एक जगह उन्होंने अपना नेज़ा जो है वो गाड़ा हुआ है और उनकी उंगली जो है वो आसमान की तरफ है और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें फतह नसीब फरमा। कहने लगे सोना उनके नज़दीक मट्टी की तरह है, कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो कह रहा है कि अल्लाह के माल में से मुझको कुछ दो, मुझको कुछ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको एक अज़ीम मुस्लिम कायद कुताबा बिन मुस्लिम बाहली रहमहुल्लाह, ये वो लोग थे जिनके बारे में जब मैं कभी पढ़ता हूँ हैरान हो जाता हूँ। कितने अजीम लोग थे, कितने बड़े लोग थे। कुताबा बिन मुस्लिम बाहली के बारे में जान लीजिए कि ये वो शख्स था जिसकी तबीयत के अंदर बेचैनी, मुसलसल जिहाद के लिए कोशिश, जदोजहद, कोशिश। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने 94 या 96 हिजरी के अंदर प्लस माइनस इन्होंने काबुल को फतह किया। और अजीज़ों, हुआ यूँ कि काबुल को मुसलमानों ने मुहासरा किया हुआ है। अब गालिबन वो जुमे का दिन था। अब हुआ यूँ अजीज़ों कि कुताबा बिन मुस्लिम बाहली मुसलमानों को फतह नहीं हो रही है। कहने लगे मोहम्मद बिन वासे अज़दी, और अज़द कबीला जो है ये यमन का है। कहने लगे ऐसा करो कि मोहम्मद बिन वासे अज़दी को तलाश करो। लो जी, लोगों ने उनको तलाश करना शुरू कर दिया। देखा वो मुजाहिदीन से ज़रा हटकर एक जगह उन्होंने अपना नेज़ा जो है वो गाड़ा हुआ है और उनकी उंगली जो है वो आसमान की तरफ है और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें फतह नसीब फरमा। ये मुजाहिद है, ये मुस्लिम है, ये मुवाहिद है। लो जी, जो बताने वाला था उसने आके कुताबा बिन मुस्लिम बाहली को बताया। उसने कहा कि हमने देखा उनको, वो दुआ कर रहे हैं, उंगली आसमान की तरफ उठाई हुई है। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा वल्लाही उनकी ये जो उंगली है ये 1 लाख तलवार और 1 लाख नौजवान से कहीं ज्यादा मेरे नजदीक बेहतर है। मुस्लिम, मुजाहिद, रब्बानी, आलम रब्बानी। लो जी, मुसलमानों ने हमला किया और चंद घंटों के अंदर अंदर अजीजों काबुल फतह हो जाता है। लो जी, काबुल फतह हुआ। इतना ज़्यादा माल गनीमत मिला है, इतना ज़्यादा माल गनीमत मिलता है वहाँ से। और ये मेरा अपना जो अंदाज़ा है, उस वक़्त जो हुकूमत थी वो बुद्धिज़्म, बूदी जो है उनकी हुकूमत थी, बूदी। खैर, अब माल गनीमत में से एक गाय का सर मिलता है, सोने का बना हुआ, आंखें उसकी याकूत की थी, बड़ा ही खूबसूरत। अब अजीज़ों, अब हुआ यूँ कि कुताबा बिन मुस्लिम बाहली जो है ना, वो अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर और वो सर जो है वो उसकी खिदमत में पेश किया जाता है। बड़ा कीमती सर था, सोने का, जवाहरात लगे हुए हैं। अच्छा जी, कुताबा बिन मुस्लिम बाहली जो है वो यहाँ के जो हाज़रीन बैठे हुए थे, मुजाहिदीन थे, कमांडर थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। क्या लगे, एक बात बताओ, कोई शख्स है जिसको दिया जाए और वो इसको कबूल ना करे? उन्होंने कहा अमीर कैसे हो सकता है, आप जिसको भी देंगे वो बिस्मिल्लाह करके इसको वसूल करेगा। लो जी अजीज़ों, हुआ यूँ कि कहने लगे कि मैं तुम्हें उम्मत मुहम्मदिया में से एक शख्स ऐसा दिखाता हूँ। उनके अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। अज़्ज़हब इंदहुम मिस्लु तुराब। कहने लगे सोना उनके नज़दीक मट्टी की तरह है, कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। उसने अपने एक ख़ास आदमी को बुलाया। उसने कहा ऐसा करो कि ये ले जाओ और मोहम्मद बिन वासे को जाके कहो, उनसे कहो कि जनाब कुताबा बिन मुस्लिम बाहली कमांडर इन चीफ ने आपको ये तोहफा भेजा है, और देखते रहना कि वो क्या करते हैं। नाज़रीन इकराम, वो शख्स जो है वो लेके क्या, अब उसका ये ख्याल दी ही था ना कि ये इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने उसको दिया, कहने लगा ये कुताबा बिन मुस्लिम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उन्होंने उसको रख लिया, जाकर बता के उन्होंने वसूल कर लिया। अजीज़ों, उसने उस वक़्त एक बात कही, कहने लगा ऐ मेरे रब, मेरा इस आलम, इस मुजाहिद, इस शख्सियत के बारे में मेरे कुछ नज़रियात हैं
या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे नज़रियात जो हैं वो गलत साबित हों। उसने कहा ऐसा करो, अपने आदमी की ड्यूटी लगा दी। उसने कहा देखो कि मोहम्मद बिन वासे इस सर के साथ क्या करते हैं, इंतहाई कीमती। और मेरे दोस्तों, थोड़ी देर गुजरती है तो वहाँ पे एक फ़कीर, एक शख्स मोहताज था, वाकई मोहताज था, जो आवाज़ लगा रहा था मिन मालिल्लाह, मिन मालिल्लाह। वो कह रहा है कि अल्लाह के माल में से मुझको कुछ दो, मुझको कुछ दो। और मोहम्मद बिन वासे जो हैं अल अज़दी, उन्होंने मालूम करवाया कि वाकई ये शख्स जो है वो ज़रूरतमंद है। फ़आताहु ज़हब कुल्लहु, वो सोने का जो सर था वो सारे का सारा उस फ़कीर को अता कर दिया। और किताबा जो है मुस्लिम बहाली, उसने कहा हा कज़ा फ़ल्तकुन दुनिया, इस तरह दुनिया होनी चाहिए कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। और मैंने अर्ज़ किया ये वो लोग थे जिनके सामने अज़्ज़हब मिस्ल तुराब, सोना जो था वो उनके नज़दीक मिट्टी की तरह था। नाज़रीन किराम, क्या ख्याल है इन उलमाए किराम, इन उलमाए रब्बानी के बारे में? आपके अपने कमेंट्स, आप अपने क्या आरा रखते हैं, उससे ज़रूर मुतले कीजिएगा। यकीनन उससे मुझे भी अंदाज़ा होता है कि हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, इन वाक़यात को सुनने वाले, वो इनसे इस्तिफ़ादा भी करते हैं और उनके तासरात क्या हैं वो मैं जानना चाहूँगा।